नमस्कार, जय सिया राम दोस्तों आपको जो हरित पट्टिका दिखाई दे रही है ये आईटी परिसर नागौर की है। यहाँ लगभग 70-80 बीघा ज़मीन है और इस ज़मीन के चारों ओर यानी इस आईटी परिसर के चारों ओर एक हरित पट्टिका जो 3 पंक्तियों में पौधे लगे हुए हैं। ये पौधे सुखाराम जी चौधरी जो इस आईटी परिसर के पड़ोसी है और उन्होंने यहाँ 2020 में पौधरोपण की शुरुआत की। अपने बच्चे के जन्मदिन पर, अपनी धर्मपत्नी के जन्मदिन पर, अपनी बेटी के जन्मदिन पर और इसी अभियान में आस पड़ोस के लोगों को और जोड़ा और जिन लोगों की पर्यावरण में रुचि थी उनके सहयोग से, उनका साथ लेकर, भामाशाहों का साथ लेकर, अपनी खुद की जेब से पैसे लगाकर उन्होंने इस 65 बीघा ज़मीन के चारों ओर 3 पंक्तियों में हरित पट्टिका का निर्माण किया है। ये एक तरफ दक्षिण दिशा का दृश्य है, बाकी दूसरी ओर मैं आपको बाद में ले जाऊंगा। और जो ये सामने दिखाई दे रहा है ये आईटी परिसर के सामने का क्षेत्र है। इस मुख्य गेट के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ओर एक सघन वन खंड तैयार कर रखा है इन्होंने, जहाँ करीबन 1000 यानी 2000 पौधे लगे हुए आईटी परिसर के सामने। और इस पट्टी का कुल मिलाकर सभी पौधे जोड़े तो यहाँ 3 से 3500 के बीच पौधे लगे हुए हैं। ये जो वन खंड दिखाई दे रहा है ये आईटी परिसर के गेट के सामने है। देखो बीच में थोड़ा मैदान छोड़ा है, वहाँ शाखा लगती है और फिर इस पूरे क्षेत्र में करीबन 1000 पौधे यहाँ पेड़ बन चुके हैं। बहुत शानदार दृश्य है। ये सुखाराम जी की मेहनत मुँह बोल रही है और इन पौधों को देखकर हमारा भी मन कर रहा है कि काश हम भी कोई ऐसा क्षेत्र पकड़े जहाँ इस प्रकार शहर के विभिन्न पर्यावरण प्रेमियों की मदद लेकर या हम खुद अपनी जेब से कुछ खर्च करके इस प्रकार का वनखंड तैयार करें ताकि ऑक्सीजन वन्य जीवों को घर मिलता रहे। आगे जो ये वनखंड है ये मुख्य गेट के सामने का वनखंड है और इस मुख्य गेट के बाईं ओर का वनखंड है। इधर भी करीबन 500-600 पौधे लगे हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत विहंगम, बहुत भावों से भरा पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा दृश्य है। सुखराम जी चौधरी की मेहनत आज मुँह बोल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने एक वीरान पड़े आईटी परिसर में अपनी मेहनत और अपने पैसों से भामाशाहों का सहयोग लेकर इस प्रकार का वनखंड तैयार किया है। देखो इसकी एक अनूठी विशेषता, उन्होंने देशज प्रजाति का पूरा ध्यान रखा है। जो आपको ये छोटे छोटे खेजड़ी के पेड़ दिखाई दे रहे हैं इनको भी उन्होंने संरक्षित किया। लगे आगे देखो बेर के पेड़, झाड़ी के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। यहाँ दूसरी विशेषता है कि पौधों में विविधता रखी है। हर प्रजाति का पौधा इन्होंने लगाया है। पारस पीपल है, कचनार है, अमलटास है, पीपल है, शीशम है, बरगद है, सहजन है, नीम है। और मैं बता रहा था ना, इस 65-70 बीघा ज़मीन के चारों ओर 3 पंक्तियों में हरित पट्टिका जो ये दिखाई दे उत्तरी भाग की है और ठीक ऐसे ही पश्चिमी भाग लास्ट भाग की है, जहाँ आज हरियाली तीज पर 76वें वन महोत्सव का आयोजन हो रहा है। वहाँ एक बड़ा 15-20 बीघा भूखंड को जाली और तारबंदी से कवर किया है। आज इनके साथ वन विभाग और नगर परिषद लगा है। बाकी जो ये पहले के पौधे पेड़ बन गए हैं, ये हरित पट्टिका दिखाई दे रही है, यह सुखाराम जी की मेहनत है। और इसी मेहनत को देखकर, इसी हरित पट्टिका और हरे भरे वनखंड को देखकर आज जिला प्रशासन और वन विभाग ने भी इसी स्थान का चयन किया है। ये इन औद्योगिक परिसर वालों के लिए, आईटी परिसर वालों के लिए बहुत अच्छा निर्णय, उनके लिए बहुत शुभ संकेत। ऐसे स्थान पर नौकरी करने में भी आनंद आएगा, क्योंकि जब कोई मनुष्य या इंसान 8-10 घंटे किसी ऑक्सीजन पार्क में रहता है, ऑक्सीजन जोन में रहता है, तो उसका स्वास्थ्य
कितना प्रफुल्लित रहेगा, वो कितना प्रसन्न मन से रहेगा कि ऑक्सीजन जोन में रहेगा तो उसका स्वास्थ्य बढ़ेगा, बहुत वो पूर्णतः स्वस्थ रहेगा और ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत विहंगम दृश्य, बहुत बढ़िया।